अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान एयरफोर्स के जीडी पायलट टेस्ट सिलेबस 2024 को डिस्कस करने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या सिलेबस हो सकता है और कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, कितना टाइम आपको दिया जाएगा और कितने मार्क्स के एमसीक्यूज़ को आपने पास करना होगा और क्या क्या पोर्शन आपको लाजमी है कि आप नेक्स्ट टेस्ट को प्रोसीड कर सकें, अदरवाइज़ आप लोग फेल हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें कि अगर आप लोग टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग हमारी एकेडमी एलयू लर्निंग गेट कमीशन फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम कंप्लीट कमीशन ऑफिसर की प्रिपरेशन करवाते हैं, कैप्टन लेफ्टिनेंट वगैरह की, मैट्रिक के बाद, इंटरमीडिएट के बाद, बीएस मास्टर लेवल के बाद। ठीक है, इसके अंदर हम एएफएनएस, लेडी कैडेट कोर्स, जीडी पायलट के अंदर और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयर डिफेंस सारी प्रिपरेशन करवाते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन करने के लिए आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 034544553637। इसके अंदर हम आपको कंप्लीट A to Z प्रिपरेशन करवा देते हैं। ठीक है, इनिशियल टेस्ट की, इनिशियल मेडिकल टेस्ट, फुल प्रिपरेशन, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, कंप्लीट टेस्ट सेशन, इंपॉर्टेंट नोट्स, हर चीज़ यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोग ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं 034544553637। अब बात कर लेते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ कि जीडी पायलट टेस्ट सिलेबस की के हवाले से। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान एयर फोर्स से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड और नेवी से रिलेटेड सारी बहुत ज़्यादा वीडियोस गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हमने अपने चैनल एलयू लर्निंग पर बनाई हुई है, तो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और जीडी पायलट से रिलेटेड वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ऑनलाइन अप्लाई के लिए भी अगर आप लोग करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे 034544553637 पर। तो आज की हमारी वीडियो है टेस्ट सिलेबस के ऊपर। तो सबसे पहले जीडी पायलट के अंदर जो पोर्शन होता है, 3 पोर्शन हमारे पास होते हैं। इंटेलिजेंस का पोर्शन होता है, एकेडमिक पोर्शन होता है और पर्सनैलिटी पोर्शन होते हैं। ये 3 टेस्ट आपने देने होते हैं वहाँ पर जब आप पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जाते हैं, चाहे आप लोग जीडी पायलट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कमीशन ऑफिसर के लेवल के ऊपर आप लोगों ने ये 3 टेस्ट लाजमी देने होंगे। अगर आप लोग एफएससी बेस पर यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद अप्लाई कर रहे हैं जीडी पायलट पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर कमीशन ऑफिसर की किसी भी ब्रांच के अंदर, तो अगर आप लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ, अगर आप लोग एक टेस्ट को पास करेंगे तो आप लोगों के पास नेक्स्ट टेस्ट ओपन होगा। लाइक आपने इंटेलिजेंस का पोर्शन पास कर लिया है, देन ही आप लोग एकेडमिक पोर्शन के अंदर जा सकेंगे और उस टेस्ट को सोल्व कर पाएंगे। अगर आप लोगों का इंटेलिजेंस फेल हो जाता है तो आप लोगों के लिए बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम आ जाएगा और आप लोग फेल होकर घर आ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इस साल बहुत 2023 के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फेल हुए थे। इसी को देखते हुए हमने अपने जो सेशंस हैं वो कंप्लीट अभी से स्टार्ट कर दिए हैं। 1-2 सेशंस हमारे कंप्लीट भी हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो आप लोगों को नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। थर्ड हमारे पास पोर्शन आता है पर्सनैलिटी पोर्शन। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं इंटेलिजेंस पोर्शन के लिए। हमारे पास जब इंटेलिजेंस पोर्शन आता है तो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर ये एक ही पोर्शन होता है, यानी बाकी दूसरी जो आर्मी होती हैं, दूसरे जो हमारे पास ब्रांचेस होती हैं, ट्राई सर्विसेज की ब्रांचेस, जैसा कि आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये ट्राई सर्विसेज ब्रांचेस हैं। तो अब इसके अंदर हमारे पास वर्बल और नॉन वर्बल के अंदर इंटेलिजेंस पोर्शन को डिवाइड किया जाता है, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो वर्बल और नॉन वर्बल हैं उसका एक ही पोर्शन कंडक्ट किया जाता है, यानी कि जितने भी एमसीक्यूज़ होते हैं ये मिक्सअप होते हैं इस जीडी पायलट के अंदर या पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है इंटेलिजेंस बेस पर। यहाँ पर आपको ये 80 to 100 एमसीक्यूज़ होंगे, किसी स्टूडेंट के ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं, 84, 85, 90 इतने एमसीक्यूज़ ये आप लोगों के पास हो सकते हैं ओवरऑल। ठीक है, दोनों को मिलाकर, जिनमें से राउंड अबाउट 40 एमसीक्यूज़ नॉन वर्बल के होंगे और 50 एमसीक्यूज़ आपके पास वर्बल के होंगे। और आपके पास टोटल टाइम जो होगा इस टेस्ट को सोल्व करने के लिए वो 30 to 35 मिनट्स होगा। अगर इससे कम के अंदर आप लोग ये एमसीक्यूज़ को सोल्व नहीं कर पाते तो आप लोग वहीं से फेल हो जाएंगे। इसलिए आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं 034544553637 नंबर पर कांटेक्ट करके। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस टेस्ट को पास कर लेंगे अपने वर्बल और नॉन वर्बल को। नॉन वर्बल क्या होता है? नॉन वर्बल होता है इसके अंदर हमारे पास स्टेटमेंट नहीं होती,
हमें शेप्स दी होती हैं और उन्हें सोल्व करना होता है, जबकि वर्बल के अंदर हमारे पास रिटर्न फॉर्म में स्टेटमेंट होती है जिन्हें हमें सोल्व करना होता है। बहुत कम टाइम के अंदर हमें बहुत ज़्यादा MCQs को सोल्व करना होता है और ज़्यादा मार्जिन से हमें पास करना होता है, अदरवाइज सिलेक्शन के चांसेस कम होते हैं। इसलिए आप लोगों ने जितने ज़्यादा टेस्ट अपने इनिशियल को अच्छे से देना है उतना ही कम है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एकेडमिक पोर्शन। एकेडमिक पोर्शन के अंदर अगर देखा जाए तो GD पायलट के अंदर ये 50 से 55 MCQs होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर आपके इंग्लिश और फिज़िक्स का पोर्शन होता है, ठीक है। इंग्लिश या फिज़िक्स का पोर्शन, यानी दोनों पोर्शन दोनों मिक्सअप होते हैं ये, ठीक है। टाइम आपके पास 25 to 35 मिनट्स होते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा अगर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड एयर डिफेंस वगैरह की तरफ जाते हैं हम, तो उसके अंदर बायो का पोर्शन नहीं होता, ठीक है, एयर डिफेंस के अंदर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर मैथ का पोर्शन होता है, इंग्लिश, फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स, ये 3 पोर्शन होते हैं अगर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाई कर रहे हैं हम कमीशन ऑफिसर के लिए। लेकिन GD पायलट के लिए इंग्लिश एंड फिज़िक्स के होते हैं। और इसके अंदर हमें अगर हमारे पास 50 to 55 MCQs हैं तो हमें 45 MCQs प्लस यहाँ पर अपने जो टेस्ट है पास करना होगा, MCQs करेक्ट करने होंगे, तभी हम इसको क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर ये नोट कर लें कि अगर आप लोग एक ही टेस्ट को पास करेंगे तो आप नेक्स्ट टेस्ट को कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप लोग वहीं से फेल होकर आ जाएंगे। तो आप लोग अब समझदार हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के अंदर बता दी है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। अगर आप लोग वाकई में प्रिपरेशन करके इस टेस्ट को पास करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, या आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप लोग फिर भी इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।